ये बड़े दुख की बात है कि जब से इंग्लैंड से पाकिस्तान हारा है ना, तो कुछ लोग प्लेयर्स की फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली सलमान अली आगा की जो वाइफ है, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है बकायदा कि आप मुझे और मेरे बच्चे को गाली दे के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। और एक तो अजीब वाकया हुआ नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी। आपको पता है पाकिस्तान में रमज़ान है और रमज़ान के दौरान रमज़ान ट्रांसमिशन होती है मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर। एक चैनल के ऊपर एक मौलाना साहब बैठे थे और एक कॉलर ने कॉल करके मौलाना साहब को कहा कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिससे बाबर आजम से जान छूट सके, बाबर आजम टीम को छोड़ जाए। कितने शर्म की बात है यार, आप अपने हीरो को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखो बाबर आजम को लेके गए थे, बाबर आजम खुद नहीं गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम से ज्यादा कसूर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो ठीक है, मैं मानता हूं उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मैं उसको उस लिहाज से पैक नहीं कर रहा, मैं इस लिहाज से पैक कर रहा हूं कि आप जातियात पे उतर हैं। किसी भी प्लेयर को आप टारगेट करें, आप उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, उनकी क्रिकेट स्किल के ऊपर तनकीद करें, लेकिन उनकी जातियात पे ना तनकीद करें, उनकी फैमिलीज को अब्यूज ना करें, गालियां ना दें। देखें बाबर आजम पे मुश्किल वक्त चल रहा है 2022 के बाद, किस प्लेयर पे नहीं आया? दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हैं सबके ऊपर मुश्किल वक्त है। आप कोई भी लेजेंडरी बैट्समैन उठा लें, 3-4 साल उसके ऊपर मुश्किल वक्त रहा है। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि बाबर आजम से ज्यादा कसूर उन सिलेक्टर का है, कोच का है, जो बाबर आजम को लेके गए हैं। साबिक क्रिकेटर बार बार ये कह रहे हैं, बार बार चीख के कह रहे हैं कि बाबर आजम को या तो ओपनर भेजो या फिर नंबर 3 पे भेजो। सलमान अली आगा को नंबर 3 पे भेज दिया क्योंकि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जाएगा। क्या देखा आपने पूरे 5 मैचेस में सलमान अली आगा ने क्या परफॉर्मेंस दी? वो परफॉर्मेंस सिर्फ होम ग्राउंड में कदाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अगेंस्ट थी बस, उसके बाद वो परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। तो बाबर आजम के नंबर छीन के आपने उसके ऊपर और प्रेशर दे दिया। अच्छा, बाबर आजम की अगर जगह नहीं बनती T20 में तो उसको सिलेक्ट करके क्यों लेके जा रहे हैं? उसकी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए उसको सिलेक्ट करके ले गए आप। वो डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद सब कहते हैं बाबर आजम की खास रोल है। भाई बाबर आजम से ज्यादा कसूर उन सिलेक्टर का है, कोच का है। एक तो कोच पाकिस्तान का इस टाइम डॉन बना हुआ है, वो सारे फैसले कर रहे हैं। आपने देखा है कि इंग्लैंड के खिलाफ कितनी ही गंदी, कितनी ही मैं कहता हूं थर्ड क्लास कप्तानी, घटिया कप्तानी की सलमान अली आगा ने। वजह यह थी कि उसको इंस्ट्रक्शन हेड कोच से मिली थी, माइक हैसन से। पाकिस्तान को जितनी जल्दी हो सके ना इस माइक हैसन से जान छुड़वानी चाहिए। पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है यार, परफॉर्मर है उसके अंदर। एक दो मैच वो ऑफ शो होते हैं, फिर शो करते हैं। देखो शाहीन शाह अफरीदी ने फिर किस तरह कम बैक किया, उसको बेंच पे किया जब इंग्लैंड के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस दी उसने, लाजवाब परफॉर्मेंस दी। अवाम के लिए, फैन के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे हीरो है, ठीक है। यही हमें 2022 तक मैच जितवा रहा था बाबर आजम, और हो सकता है आगे भी जितवाए। देखो आप तनकीद करो, आपका हक है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप उनकी फैमिलीज को टारगेट ना करो, आप उनके जाती उस पर ना करो। जो मासूफ ये रमजान ट्रांसमिशन में वजीफा पूछ रहा है कि बाबर आजम से जान छूट जाए, यार ये कितनी घटिया बात है। आप अपने स्टार बैट्समैन के बारे में अपने नेशनल टीवी के ऊपर इस तरह की रमजान ट्रांसमिशन में मौलाना साहब से पूछ रहे हैं। तो बाबर आजम कोई बला है, बाबर आजम की मुसीबत है, अल्लाह माफ करे कि तुम उससे जान छुड़वाना चाहते हो। आप जान छुड़वाओ कोच से, आप जान छुड़वाओ सिलेक्टर से, जो सिलेक्शन खराब करते हैं। बाबर आजम को तो सिलेक्ट करके गए हैं ना, बाबर आजम ने जबरदस्ती गन पॉइंट पे थोड़ी कहा कि मुझे टीम में शामिल करो, ठीक है। एक स्टार बैट्समैन है, उसका ऑफ शो चल रहा है, उसका ऑफ टफ टाइम चल रहा है, उसको पैक करो, उसको सपोर्ट करो। तनकीद करनी है, तनकीद बराए वो कहते हैं इस्लाह करो ना, उनकी क्रिकेट स्किल के ऊपर करो, ठीक है। ये थोड़ी है कि आप नेशनल टीवी के ऊपर आपके आंखें स्टार बैट्समैन के बारे में इस तरह करें। आपको पता है इंडिया में इस बात को कितना उछाला जा रहा है कि लोग, पाकिस्तान के फैन बाबर आजम से कितना तंग है। भाई हम तो तंग नहीं है बाबर आजम से, हम ये चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस दे जो कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो उसको बेंच कर दिया जाए, उसको बिठा दिया जाए, बजाय इसके कि उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं ये सिलेक्टर भी और मैनेजमेंट भी। ये गलत कर रहे हैं बाबर आजम से। जबकि साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं उसको ओपनर खिलाओ या नंबर 3 पे खिलाओ, नंबर 3 भी उसने छीन लिया, 4 पे